काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स यूपीएससी एग्ज़ाम में फैक्ट्स को याद करने में बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस करते हैं। एंड हार्श रियलिटी तो ये है कि वो फैक्ट्स को याद रखने पे इतना ज़्यादा इम्फेसिस दे देते हैं कि कंसेप्ट भी भूल जाते हैं, यानी कि कंसेप्ट पे भी वो प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाते। और जब एक्चुअल एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पर ना तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन उनके बनते हैं, ना फैक्चुअल क्वेश्चन उनके सोल्व हो पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं एक स्मार्ट बैलेंसिंग स्ट्रेटेजी बताऊंगा, एक काफ़ी ज़्यादा सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे आप कंसेप्ट्स को भी याद रख पाओगे और आपको फैक्ट्स भी इजीली याद हो जाएंगे, और इन दोनों ही तरीके के क्वेश्चंस भी आप पेपर में आराम से सोल्व कर दोगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको फैक्ट्स को याद करने में इशू आता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। But before that, here is a brief intro of my UPSC journey. I have appeared in CSE 2020, 2021 and 2022. Every time I have reached till the interview stage, and यहाँ पे मैं मेरी जर्नी को डिकोड करूँगा आपके लिए, टेलिंग यू व्हाट वर्क्स व्हाट डजंट वर्क्स एंड हाउ टू इजीली अचीव योर आईएएस ड्रीम। एंड यहाँ पे कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं होगा, एवरीथिंग वुड बी प्रैक्टिकल एंड एग्जाम ओरिएंटेड। नाउ अगर आपको इस लेक्चर की फुल पीडीएफ चाहिए, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल। आल्सो यू कैन access exclusive resources from my website and you can also sign up for the free IAS गंगा mock test। इन तीनों के लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखे हैं। अब देखो, जब भी आपको इस सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसमें स्टेज 1 जो है, यानी कि जो आपकी फर्स्ट रीडिंग है, वहां पे आपको फैक्ट्स याद रखने पर फोकस नहीं करना है। यहीं पे मेजोरिटी एस्पायरेंट मात खा जाते हैं। वो पहली रीडिंग में ही फैक्ट्स को याद करने की कोशिश करते हैं और परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं और फिर गिव अप कर देते हैं। आपका फोकस होना चाहिए कंसेप्चुअल स्पाइन, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने पर, क्योंकि जो कंसेप्ट हैं वो आपके स्केलेटन हैं, और अगर कंसेप्ट ही वीक रह गए तो जो फैक्ट्स है वो बॉडी है, तो आपकी जो बॉडी है ना वो भी कोलेप्स कर जाएगी कंटेंट की। तो स्केलेटन पे फोकस करो, कंसेप्ट पे फोकस करो, और उससे आपको पढ़ाई करने में भी मजा आएगा। यूपीएससी का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है अगर आप अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें पढ़ोगे तो आपको फोकस करना है अंडरस्टैंडिंग पे। डू नॉट गेट स्टक with the dates, numbers और एग्जैक्ट फिगर्स इन योर फर्स्ट रीडिंग इन योर फाउंडेशन फेज। आपको फोकस करना है हाउ एंड वाई पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर साइक्लोन है तो साइक्लोन वर्क कैसे करते हैं, हाउ एंड वाई दे आर अकरिंग नियर इंडियाज कोस्ट। तो इस तरीके से आपको साइक्लोन वाला चैप्टर पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पॉलिटी में आप पढ़ रहे हो तो आपको ये अंडरस्टैंड करने पे फोकस करना है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्शन कमीशन का इसमें क्या रोल है, सेपरेशन ऑफ पावर के बिहाइंड आखिर लॉजिक क्या है, क्यों सेपरेशन ऑफ पावर लाया गया। तो वाई एंड हाउ पे फोकस करो विदाउट वरिंग अबाउट कि एग्जैक्ट आर्टिकल कौन से हैं। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर के कौन से आर्टिकल्स हैं, इनके बारे में अभी आपको वरी नहीं करना है। अभी आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, क्योंकि जब कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, पहली चीज़ तो कंसेप्ट आपकी मेमोरी में लॉन्गर टाइम तक रहते हैं। ठीक है, एंड जैसे ही कंसेप्ट आपकी मेमोरी में आ चुके हैं तो अब उस मेमोरी में वो एक्ट करते हैं एज अ हुक, यानी कि उस कंसेप्ट के साथ में आप फैक्ट्स को अटैच कर सकते हो। अगर आप न्यूरोलॉजिकल वे में देखोगे, हमारा माइंड कनेक्शन बनाता है, न्यूरल लिंक बनाता है। तो अगर मान लो पॉलिटी के किसी टॉपिक का आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो इस कंसेप्ट से जब अगली बार आप फैक्ट पढ़ोगे तो वो भी लिंक हो जाएगा, तो वो आपको याद रह जाएगा। अगर किसी रैंडम पर्सन का नाम आपसे कहा जाए, रैंडम पर्सन का नाम, तो वो आपको याद हो सकता है ना रहे, बट अगर आपके फ्रेंड के फ्रेंड का नाम आपको याद रखना है वो आसान हो जाता है, क्योंकि आपके माइंड में फ्रेंड के नाम का ऑलरेडी कनेक्शन, न्यूरल कनेक्शन बना हुआ है। तो जो ये रैंडम नेम है, जब ये आपके फ्रेंड के नेम से कनेक्ट हो जाएगा तो फिर आप इसको आसानी से याद रख पाओगे। ये लॉजिक है काफ़ी ज़्यादा, इसको मैं कभी आगे डिस्कस करूँगा। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है कि फर्स्टली आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और ये जो कंसेप्ट है दे वुड एक्ट एज हुक फॉर रिमेंबरिंग दी फैक्ट्स। इसके बाद में स्टेज 2 जो आती है, वहाँ पे हमें क्या करना है, इजी टू एंकर फैक्ट्स, यानी कि ऐसे फैक्ट्स जो हमें आसानी से याद हो जाए, जो कंसेप्ट के कनेक्शन में आपको आसानी से याद हो जाए, उनको आपको याद रखने की कोशिश करनी है जब आप दूसरी बार पढ़ रहे हो।
तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर फैक्ट्स को आपने विदाउट कंटेक्स्ट पढ़ा तो वो फेड हो जाएंगे। जैसे कि आप न्यूज़पेपर में अगर फैक्ट्स पढ़ रहे हो, मैगजीन में अगर फैक्ट पढ़ रहे हो, रैंडम फैक्ट्स हम पढ़ते रहते हैं, आपने बहुत सारे फैक्ट पढ़े होंगे और वो आप भूल भी गए होंगे। लेकिन जब आप फैक्ट्स को कंसेप्ट के साथ पढ़ोगे तो वो याद रह जाएंगे, क्योंकि कंसेप्ट आपके माइंड में था और कंसेप्ट से जुड़ गया था वो फैक्ट, तो वो भी आपको याद रहेगा। And so once you have understood the concept in your first round, then it becomes easy to attach logical facts जो उसमें नेचुरली फिट हो रहे हों। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पॉलिटी में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रोसेस पढ़ ली तो आपको उसके रिलेटेड आर्टिकल 54 ये याद रखने में आसानी होगी, इलेक्टोरल कंपोजिशन क्या था ये याद रखने में आसानी होगी, एंड अभी रिसेंट में प्रेसिडेंट इलेक्शन कब हुए थे वो भी याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, और यहाँ पे आप इनोमिक्स स्टोरी या लॉजिकल लिंक भी बना सकते हो ताकि आपकी रिकॉल प्रोसेस आसान हो जाए। तो जब दूसरी बार पढ़ रहे हो तब भी सारे फैक्ट याद मत रखना, आपको जो इजीली फैक्ट याद हो रहे हो, उस कंसेप्ट के साथ इजीली एंकर हो रहे हो, उनको आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंसेप्चुअल हुक्स हमने फर्स्ट रीडिंग में बनाए थे वो आपको फैक्ट्स याद रखने में मदद करेंगे विदाउट क्रेमिंग। क्रेमिंग का कोई सेंस नहीं है, आईएएस एग्जाम में आप कितना ही रोट लर्न कर लोगे, इट डजंट वर्क हियर, स्पेशली इन द इनिशियल फेज, है ना। फाइनल जो थर्ड स्टेज रहेगी वहां पे हम फैक्ट प्रिसीजन पे फोकस करेंगे बिफोर एग्जाम। जो लास्ट के 1-2 महीने हैं वहां पर फैक्ट्स याद रखने पे आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट आपके बन चुके होंगे उस टाइम तक, वो आपकी स्वॉर्ड होंगी, फैक्ट्स वुड एक्ट एज शार्प एज। तो आपको लास्ट के 1-2 महीने में फैक्ट्स पे ध्यान देना है। कंसेप्ट क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखे थे वो तो आपको याद ही रहे होंगे, फैक्ट्स और एंड में पढ़ोगे वो भी याद हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या सारे फैक्ट पढ़ने हैं? नहीं, आपको यहाँ पे PYQ ड्रिवन फैक्चुअल रिकॉल करना है फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, यानी कि आपको ऐसे आर्टिकल पढ़ने हैं विच आर लिंक टू फंडामेंटल राइट, कंपोजिशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल नेम्स, जो कि मेंस के आंसर्स में आप यूज़ कर सको। प्रीलिम्स के लिए भी आपको ऐसे फैक्ट्स पढ़ने हैं जो प्रीलिम्स के PYQs में आपने देखे हों। ठीक है, और यहाँ पे आप चाहो तो 1 पेजर फैक्ट शीट भी बना सकते हो फॉर रैपिड रिकॉल। ओवरऑल ये जो फाइनल स्टेज है मेमोरी शार्पनिंग स्टेज है। यहाँ पे आप जो फैक्ट याद करोगे वो आपको MCQ सोल्व करने में मदद करेंगे, हाई क्वालिटी मेंस के आंसर लिखने में मदद करेंगे, और आपको वही फैक्ट याद करने हैं जो कि PYQ के अकॉर्डिंग हो, PYQ में यूज़फुल हो। मतलब PYQ में UPSC ने पूछे हो या तो प्रीलिम्स में उस फैक्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हो, या मेंस के क्वेश्चंस में जब आप आंसर लिख रहे हो तब उस फैक्ट का आप यूज़ कर सको, तभी उस फैक्ट को पढ़ो। एक गोल्डन रूल आपको हमेशा याद रखना है, डोंट चेज इररेलेवेंट फैक्ट्स। काफ़ी एस्पायरेंट एस्पायरेंट जहाँ पर भी फैक्ट देखते हैं उसे नोट करने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, बेसिकली दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। उससे टाइम वेस्ट होता है बस, और कुछ भी नहीं होता। आपको देखना है कि अगर PYQ में वो फैक्ट डायरेक्टली नहीं पूछा गया, अगर वो मेंस के आंसर में वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा तो वो डेड वेट है। ठीक है, ऐसी डेट्स जो कभी नहीं पूछी गई लास्ट 10+ PYQs में तो आपको याद नहीं करनी। एग्जैक्ट फिगर्स अगर रिपोर्ट के नहीं पूछे गए तो आपको वो याद नहीं करने। हर आर्टिकल पॉलिटी के लिए आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ वो आर्टिकल पढ़ने हैं जो PYQs में रिपीटेडली देखे गए हैं या फिर आपको मेंस के आंसर लिखने में मदद करते हैं। अदरवाइज ऐसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल हैं बट सारे इंपॉर्टेंट नहीं हैं। यूनियन गवर्नमेंट के आर्टिकल, स्टेट गवर्नमेंट के आर्टिकल, फंडामेंटल राइट, DPSP, कुछ कुछ चुनिंदा आर्टिकल है जो इंपॉर्टेंट है, वो आप PYQ देखोगे आपको पता चल जाएगा। ओवरऑल अगर इसको समअप करें तो पहली बार जब पढ़ रहे हो तब सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करो। फॉर एग्जांपल पॉलिटी पढ़ रहे हो तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को याद करने पे, समझने पे फोकस करो, आर्टिकल का लोड मत लो। जब दूसरी बार पढ़ रहे हो तो जो इजीली फैक्ट आपको इंटीग्रेट हो रहे हैं, जैसे कि अगर आपने पार्लियामेंट्री प्रोसीजर अच्छे से पढ़ा है तो मनी बिल भी आपको याद होगा। मनी बिल अगर आपने पढ़ा है तो आर्टिकल 110 में ये है, ये याद रखने में आपको आसानी होगी। फिर उसके बाद में जब थर्ड करेंगे हम उसमें टारगेटेड फैक्ट्स पढ़ेंगे, यानी कि वो फैक्ट्स जो कि PYQ के कंटेक्स्ट से इंपॉर्टेंट है, एंड कभी भी इररेलेवेंट फैक्ट हम याद नहीं करेंगे, उन्हें हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, एंड आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो कंसेप्ट है ना वो आपका GPS है, वो आपको गाइड करेगा, और फैक्ट्स जो है वो आपको स्पीड देंगे, यानी कि आपके मार्क्स बढ़ाने में मदद करेंगे। बट कंसेप्ट की जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि कंसेप्ट के बगैर आप कितनी भी स्पीड बढ़ा लो आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्यों आपकी डायरेक्शन ही गलत हो जाएगी ना। तो आपको पहले रूट राइट करना है, यानी कि कंसेप्ट अच्छे से करना है, देन फोकस ऑन इंक्रीजिंग स्पीड यानी कि फैक्ट्स।
एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल. यू कैन डाउनलोड फ्री रिसोर्सेज फ्रॉम माई वेबसाइट एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच कंटेंट. अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट है और आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करते हो और मुझे अगर वो वर्थी लगेगा तो उस पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर से लेकर आऊँगा. एंड अगर आपको ये पसंद आया है तो इसे जरूर से लाइक करना. आपका कोई अगर दोस्त है जो फैक्ट्स को याद रखने में काफ़ी ज़्यादा इशू फेस कर रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, देन प्लीज शेयर दिस वीडियो विद हिम. इट विल हेल्प हिम अ लॉट. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर यूपीएससी जर्नी.